नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल समर्पण क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। दिया हुआ है क्या है तो देखते हैं कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों में 5:3 का अनुपात है। यदि कक्षा में कुल 24 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। एक बार पुनः देख लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि लड़कियों की संख्या 24 है तो लड़कों की संख्या बतानी है। तो साथियों, अनुपात कितना है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन 13, इसे हल करते हैं हम। तो अनुपात है हमारा लड़का और लड़कियों का लड़कों और का अनुपात जो दे रखा है वो है 5:3। 5:3 तो कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है और लड़कियों की कुल संख्या है 24। है तो हमें लड़कों की संख्या बतानी है। तो देखिए हम मान लेंगे, माना लड़की बराबर लड़के बराबर हो जाएंगे 5x और लड़कियां 3x। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़कियों की कुल संख्या 24 है और यहाँ आपने कितनी मान ली, 3x। तो प्रश्न अनुसार तो 24 लड़कियां हो गई, 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 या 24, तो 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो देखिए x की वैल्यू हम किसी एक में रख लेंगे, लड़कों की और लड़कियों की। तो लड़कों की संख्या पूछी है तो लड़कों में x का मान रखेंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, लड़कों की संख्या बराबर 5 गुणा x। तो x की वैल्यू हमारी आई 8, तो हमारे लड़कों की संख्या हो गई 8 पंजे 40। ये हमारा आंसर। साथियों समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया है कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात है 5:3। लड़कियों की कुल संख्या 24 दे रखी है, तो हमने लड़कों और लड़कियों का मान लिया कि लड़कों की संख्या है 5x और लड़कियों की संख्या है 3x। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि कुल लड़कियां 24 भी हैं, तो हमने 3x बराबर 24 रखा, तो 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर आ गया x बराबर 8। तो लड़कों की संख्या निकाल ली है, तो लड़कों की संख्या में x की मान रख देंगे, तो लड़कों की संख्या बराबर 5 × x, तो x की वैल्यू 8 आई, तो 5 अट्ठे 40, तो लड़कों की संख्या हो गई 40। जो कि हमारा स्क्रीन पर दिया है, कह रहा है कि बैंक की प्रति माह की आय जो है वो 2600 रुपये है, यानी कि 2600 रुपये है, और उसका कुल खर्च 2000 रुपये है। तो हमें कुल खर्च और आय का अनुपात बताना है। तो उसकी आय का और उसके खर्च का अनुपात बताना है। तो बैंक का, तो देखिए बैंक की कुल आय है प्रति माह की 2600 रुपये, यानी कि 2600 रुपये, और उसका प्रति माह का खर्चा है कुल खर्च है 2000 रुपये। ये दोनों साथियों प्रति माह है। तो देखिए कुल आय है 2600 रुपये और कुल खर्च है 2000 रुपये। तो हमें इनका अनुपात बताना है। तो खर्च आय और आय अनुपात खर्च, देखिए 2600 अनुपात 2000, और अनुपात है तो हम इन्हें बटे में भी लिख सकते हैं, 2600 बटे 2000, 0 से 0 कैंसिल। देखिए काटेंगे, 2 दशावन 20, 13 दूनी 26, तो 13:10। तो इनकी आय और खर्च का अनुपात रहेगा हमारा 13:10। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है तथा इनका योगफल 630 रुपये है।
तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए फिर से एक बार, दो संख्या है, उनका अनुपात है 7:3, इनका योगफल है 630 रुपये। तो इनमें हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं। क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात सात अनुपात 3, दोनों का योगफल 630 रुपये। ठीक है, अनुपात दिया है 7:3, योगफल 630 रुपये। तो इससे छोटी संख्या बतानी है। तो माना पहली संख्या होगी हमारी 7x और दूसरी संख्या हमारी 3x, या यूं कह सकते हैं कि बड़ी संख्या 7x और छोटी संख्या 3x। छोटी बड़ी क्यों मानी, क्योंकि उसमें छोटी संख्या पूछा है क्वेश्चन में, तो हमने छोटी संख्या मान ली। ये भी मान सकते हैं। तो दोनों का योगफल क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, दोनों का योगफल है 630 रुपये। कितना है, 630 रुपये। तो देखिए 7 और 3 10, ये हो गया हमारा 10x बराबर 630। x बराबर हो जाएगा हमारा 63। कितना हो गया, 63 रुपये। देखिए x की वैल्यू किस छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या में हम रख देंगे। देखिए छोटी संख्या क्या है, 3 गुणा x। तो x की वैल्यू आई हमारी 63। तो इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 3 6 18। तो हमारी संख्या हो गई 189। यही हमारी सबसे छोटी संख्या और यही हमारी अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिखा है। तो चलिए देखते हैं। राम और श्याम के पास जो कुल धन है उसका अनुपात है 5:4 और राम के पास 3000 रुपये है। तो श्याम के पास कितने रुपए होंगे। तो देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिए राम और श्याम का धन का अनुपात दिया है, राम और श्याम के अनुपात तो दिया है 5:4। ठीक है, और राम के पास जो धन बचा है, धन है, उसका दिया है राम का धन कितना है 3000 रुपये। तो अनुपात कितना है 5:4 और राम के पास कितना धन है, राम का धन जो है 3000 रुपये। तो श्याम क्या पूछा है, तो देखिए तो माना अब यहाँ पर अनुपात दिया है तो मान लेंगे। तो माना राम का धन 5x और श्याम का धन 4x। तो राम का धन दिया भी है, हमने मान भी दिया है। तो देखिए का धन बराबर जो है 3000 रुपये है और हमने माना कितना है 5x बराबर 3000 रुपये। देखिए तो x बराबर 5 छक्का 30, यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो आएगी 600 रुपये। तो श्याम का हमें निकालना है। तो श्याम के पास कितने पैसे होंगे, तो श्याम का धन या श्याम के पास रुपये, तो 4 गुणा 600 बराबर 6 चौक 2400 रुपये। तो श्याम के पास कितने हो गए 2400 रुपये और राम के पास 3000 रुपये है।